कहने का मतलब कि यहाँ पे नीति निदेशक तत्वों का मतलब यह है कि राज्य की जब स्थिति होगी, राज्य अगर निःशुल्क शिक्षा देने की स्थिति में नहीं होगा तो मौलिक अधिकार बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। मौलिक अधिकार उसने कब बनाया? जब उसको लगा कि वो सभी को निःशुल्क शिक्षा दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो राज्य इस कंडीशन में है कि उनकी शिक्षा पे जितना भी खर्च आएगा राज्य अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए राज्य ने क्या कर दिया, इसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। तो जितने भी नीति निदेशक तत्व हैं इनमें ऐसे होने की संभावना है, ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारे स्टेट का आने वाला, हमारे स्टेट इस तरीके से होगा, अगर लोग कानून बनेंगे आने वाले समय में तो इस तरीके से कानून बनेंगे। ये एक मार्गदर्शन है, ठीक है। राज्य जैसी स्थिति में आएगा, सही स्थिति में राज्य इन सबको लागू करवा देगा, मौलिक अधिकार के रूप में दे देगा, गारंटी दे देगा, है ना। तो राज्य के ये दिशा निर्देश है, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है, क्योंकि राज्य की इच्छा पे निर्भर है। जब राज्य की इच्छा होगी तभी राज्य इनको दे सकता है, राज्य को कोई फोर्सफुली नहीं है कि राज्य को देने ही देने। ये समझ में आ गया। उसके बाद है तुम्हारा आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य समाज के कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 46 में बात की गई है कि जो भी कमजोर वर्ग है, ठीक है, कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मुख्य तौर पे, तो इन वर्गों की जो शिक्षा है, ठीक है, और जो इनके आर्थिक हित हैं, उन आर्थिक हितों और शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य उपवन कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक और भी चीज बोली गई है कि इन दुर्बल वर्गों के अगर शोषण होता है या समाज में अन्याय होता है तो इस अन्याय और शोषण से इनकी रक्षा करने का कर्तव्य भी राज्य का है, जिसका जिक्र आर्टिकल 46 में किया गया है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा 46 तक खत्म हो गया।